हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल एंड वेलकम बैक टू O2IS अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं HP अलाइड मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में। एंड जैसे मैं कल बात कर रहा था तो बड़ा ही एक हास्यात्मक सा व्यंग हो गया जब मैं कल आपको बोल रहा था लेक्चर में या फिर वीडियो में कि अभी मैंने सुबह सुबह जो है अपनी HPPSC की वेबसाइट खोल के देखी थी, वहाँ पे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया एडमिट कार्ड्स एंड ऑल इसी चीज़ के लिए। सो अगेन HPPSC ने लगता है वीडियो देख रहे थे एंड उसी टाइम जो है उन्होंने एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन डाल दी। सो आई होप आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड जो है उनको डाउनलोड कर लिया होगा। एंड अगेन आपको जो है अपना सेंटर पता है कहाँ पे है। एंड ये लोग कह रहे हैं कि 30th को जो है हम लोग एक SOP भी जारी करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एज टू कि किस तरह से आपको जो है एग्जाम हॉल में जाना है और कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। ठीक है, सो अगेन दिस इज अ वेलकम साइन। हम लोग जो है नाउ वी आर वेरी मच श्योर कि ये पेपर होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी देयर ऑन 6th and 7th। एंड आत्मनिर्भर भारत है, सो अपने आप निर्भर हो जाओ दोस्तों एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपना जो है बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहे हो। सो दिस इज डे 14 and this is the end of our second week and this is the final day that I'm going to take our टाइप 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था 5 मार्क्स के हैं। 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, 70 वर्ड लिमिट के। जितने क्वेश्चन आज मैं आपको दे पाऊंगा उतने दे दूंगा। कल से जो है हम लोग वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स द मेजर क्वेश्चन जो कि आपके 140 वर्ड्स के क्वेश्चन है। सो वी विल बी एंटरिंग अवर डे 14th और डे 15th कल से। ठीक है जी। सो अगेन आपको पता है इम्तिहान का दिन आ चुका है, जजमेंट डे जो है वो है एंड इट इज 14 डेज टू गो और सिर्फ 14 दिन आपके बचे हैं। सो मेक श्योर आज जितना रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो यार, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो जितना प्रैक्टिस करो। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज हैं, उनको जो है बार बार देखो एंड अपने सिलेबस को जब बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन अगर आप ये सब करोगे तभी जो है यू कैन एश्योर योर चांस टू बिकम और यू टू क्लियर दिस HP अलाइड एग्जामिनेशन। ठीक है जी। सबको जो है एक्साइज की जो है पोस्ट चाहिए, तो सब जो है उसके लिए फाइट कर रहे हैं। एंड अगेन आपको जो है मेक श्योर करना है कि आप यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न। ठीक है जी। सो चलो हम लोग चलते हैं, बट चलने से पहले एक बार फटाफट से बता देता हूँ मैं आपको। अगेन ये जो है नोटिफिकेशन जारी की है HPPSC ने, यहाँ पे बात करी हुई कि आप अपने जो है एडमिट कार्ड इस वेबसाइट के इस लॉगिन पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना लॉगिन कीजिए, जो लॉगिन आपने यूज़ किया था जब आपने पेपर भरा था, और वहाँ से अपने मेंस के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। 6 और 7 को ये पेपर होने वाला है एंड 30th को जो है दे विल बी गिविंग सम SOPs कि किस तरह से आपको जो है एग्जाम हॉल में कंडक्ट करना है। ठीक है जो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होती है दोस्तों, तो आप जो है उनके हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी कोर्डियल, बहुत कोर्डियल हैं, आपको जो है फ़ोन को आंसर करते हैं एंड दे आर गिविंग यू ऑल द इंस्ट्रक्शंस। दे नो कि ये इस टाइम कोविड का पेंडेमिक चल रहा है एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सो अगेन दैट इज़ वेरी गुड थम्स अप फॉर फ्रॉम HPPSC की, वो जो है आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है जी। ओके, सो आज का सेशन जो है मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड अगेन हम लोग जो है कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे एंड ब्रेनस्टॉर्म से जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई, तभी मैं आज आप लोगों के आंसर्स भी चेक नहीं कर पाया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक सम लाइव सेशंस। हम लोग 2 या 3 जो है लाइव सेशंस प्लान कर रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टिप्स, लास्ट एडवाइस जो हम लोग आपको दे सकते हैं एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। मेंस एग्जाम में जो है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे अपने मार्क्स को और आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे हम इंग्लिश के कुछ टॉपिक उसके अंदर लेंगे एंड GK के कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बताएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है वी आर गोइंग टू टेक इन अवर लाइव सेशन, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब। ये जो है लाइव सेशन हम लोग लेने वाले हैं अपने पोर्टल्स में, और उसके लिए जो है हम लोगों ने फॉर्म फ्लोट किया है। ये गूगल फॉर्म आपको भरना है, दिस इज दी फॉर्म। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप इस फॉर्म को भरिए एंड आप जो है फिर इस सेशन में एनरोल कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन। ये 2 या 3 जो सेशन है जनरली हमने उनके लिए रखा है जो इस बारी पेपर में बैठ रहे हैं लोग। एंड अगेन आई वुड लाइक यू पीपल, एवरी वन ऑफ यू जो कि ये वीडियो देख रहा है, ये सेशन देख रहा है और जिसने अपना HP अलाइड का मेंस देना है, वो आके इस सेशन में ज़रूर बैठे। देखिए बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे साथ इस सेशन में रहे हैं, इस सीरीज में रहे हैं एंड अगेन इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू कम एंड सिट इन दिस सेशन। काफ़ी जो है जैसे हम लोग बाकी टीचर्स जो हैं दे विल कम एंड दे विल गिव यू सम एडवाइसेस कि आपको मेंस में किस तरह से कंडक्ट करना है, हाउ यू नीड टू राइट द आंसर्स, ईच एंड एवरीथिंग दिस दे आर गोइंग टू टॉक। सो आई वांट यू पीपल टू मेक श्योर दैट यू अटेंड दीज सेशंस। हम लोग 2 सेशन करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन विल बी टेकन अप नेक्स्ट वीक, आई गेस it will be on Sunday or Monday, and then next session will be taken up in
दी नेक्स्ट लेटर द नेक्स्ट वीक मे बी वेडनेसडे टू थर्सडे, इस तरह से हम लोग लेंगे, ठीक है जी। सो यू नीड टू फिल दैट फॉर्म एंड उसी के साथ से जो है वी विल बी गिविंग यू द लिंक ऑफ द सेशन, ठीक है। इट विल बी एन ऑनलाइन सेशन। सो अगेन आगे चलते हैं हम लोग। टाइप 2 स्ट्रैटेजी आपको पता ही है। स्ट्रैटेजी में बताने से पहले अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं सबके आंसर्स जो है मैं नहीं दे पाता हूँ, मेंस के हर एक मॉडल आंसर को नहीं दे पाता हूँ, पर मैंने आपके लिए वो मॉडल आंसर जो है इस बैच में बना के रख रहा हूँ। आई एम पर्सनली टेकिंग द पेन कि इन आंसर्स को कंपाइल करूँ, इन आंसर्स को कंपाइल करके जो है एक फाइल में बनाऊँ और इन फाइल को जो है आप तक पहुँचाऊँ। सो अगेन इसके लिए मैंने ये हमारी एप्लीकेशन में दिस इज दी कोर्स दैट आई हैव फ्लोटेड, दिस इज HPLite मार्क्स बूस्टर बैच, एंड ये बैच जो है इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एंड डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे जो है बैच कोड को एंटर करें। बैच कोड जो है आपका HPM23 है। यू विल बी ऑटोमेटिकली एंटर्ड इनटू दैट बैच। उस बैच में जो है स्टडी मटेरियल को देखें। स्टडी मटेरियल में जो है आपके पास पीडीएफ्स है। मैं 2 पीडीएफ्स वहाँ पे जो 40 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है उनकी सारी पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे अपलोड करें अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स। नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम फॉर दी 70 मार्क्स। आज 70 मार्क्स वाले खत्म और 70 वर्ड्स वाले खत्म हो रहे क्वेश्चन। सो बाय टुनाइट और मे बी टुमारो मॉर्निंग मैं जो है वो पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके उनको पढ़िए, उन क्वेश्चंस को जो है रिवाइज करिए। काइंड ऑफ रिवीजन भी हो गया आपका, काइंड ऑफ आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज गुड स्ट्रैटेजी जो है हम लोग डिस्कस, मैंने आपको बता ही चुका हूँ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी। अगेन पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम बनाने की कोशिश करो, शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज लिखने की कोशिश करो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन देने की कोशिश करो। हम लोग आते हैं फटाफट से हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में। आज भी मैं जो है क्वेश्चंस, चलो 4-5 क्वेश्चंस मैं आज लूंगा, बट मेरे पास आज आंसर्स चेक करने का टाइम नहीं मिला। सो जिन लोगों ने मेरे को आंसर्स आज भेजे हैं, आई एम सो सॉरी यार। हम लोग जो है इस लाइव सेशंस के लिए या फिर मुझे कल वो पीडीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जो पीडीएफ मैं आपको बना के दे रहा हूँ। सो अगर थोड़ा डिले हो जाए तो सब्र करना यार, मेरे को मैं भी मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड सो दैट आई कैन गिव यू दिस पीडीएफ, ओके। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस डे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ई संजीवनी ओबीटी, अभी रिसेंटली हमने ई संजीवनी ओबीटी लॉन्च करने की बात करी है हिमाचल प्रदेश में। सो वो ई संजीवनी ओपीडी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो रेड पॉइंट, जो रेड मैंने आपको फॉन्ट में लिखे हुए हैं, ये सारे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। मिशन परिवार विकास, इसके जो है एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन उसके बाद सौर सिंचाई योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। एंड अगेन इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो मैं यहीं पे बताया था। सौर सिंचाई योजना आपको 2 वर्ड से निकला है, सौर्य एंड सिंचाई। मीन्स सन की जो है पावर को हार्नेस करना और उसको इरिगेशन में यूज कर पाना। सो यहाँ पे हम लोग सोलर जनरेटेड या सोलर पावर्ड जेन सेट्स या फिर जो है पंप सेट्स जो है वो फार्मर्स को देने की बात करें, ताकि वो जो है बिजली का इस्तेमाल ना करे, वो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है इन पंप सेट्स को चला सके, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने सब्सिडीज दी हैं। 90% सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, 80% बड़े फार्मर्स को, और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है हम लोग इसी तरह से 90% के आसपास में सब्सिडीज दे रहे हैं। तो इस तरह की सब्सिडीज जो है अवेल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जो है अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, फार्मर जो है वो इरीगेशन की प्रैक्टिसेस या इरीगेशन की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। एंड 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको वहाँ तक पहुँचाने में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को देने के लिए जो है जो भी आपका खर्चा होगा वो बच सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपने करी हुई है हमने। उसके बाद लवी जो फेयर है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्टोरिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी मैंने आगे लिया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद इंपॉर्टेंट ब्यास नदी जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नदीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स है हिमाचल प्रदेश की। तो इसका जो है इंपॉर्टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट जो है वो 2 फ्रीडम फाइटर्स ने स्टार्ट की थी, एक थे एनी बेसेंट एंड सेकंड थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सो ये देख बताना है कि किस तरह के मेथड यूज कर रहे थे। एंड होम रूल मूवमेंट बेसिकली क्या था, वो जो है इट वाज बेसिकली डोमिनियन स्टेटस या फिर स्वराज की बात मांग कर रहे थे, होम रूल की मांग कर रहे थे, दैट रूल ऑफ इंडिया शुड बी डन बाय इंडियंस, ठीक है ना। इसके बारे में बात कर रहे थे और इन्होंने क्या क्या जरिए लिए थे मासिस में अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए। तो ये आपको जो है देखना है कि जैसे मासिक पत्रिकाएं थे, नुक्कड़ नाटक थे, या फिर जो है इस तरह की सीक्रेट लाइब्रेरीज थी, इन सब चीज़ों का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है। देन स्टेट ने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है आईटी सेक्टर के ग्रोथ के लिए, ठीक है। आईटी सेक्टर के ग्रोथ एंड इन्फॉर्मेशन पॉलिसी को जो है ग्रो करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है। तो आप वो ऑब्वियसली जो अभी रिसेंटली आईटीएस की जो आपकी मीटिंग हो गई, आईटीएस काउंसिल, सॉरी आपका दैट फोरम हो गया हटा है, इसके बारे में बात करते हो, आईटीएस की पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हो। और स्टेट के आईटी
जो इनिशिएटिव्स है इनके बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे बात करना है। क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड हेलीकॉप्टर मनी, ये क्या होती है? बेसिकली क्या है, बहुत चीप इंटरेस्ट रेट में, मैटर फैक्ट एक बार तो जीरो इंटरेस्ट रेट्स में हम लोग क्या करते हैं, मनी को मार्केट में फेंकते हैं और उससे जो है क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारी मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे और लोग जो है फिर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सो ये ढलती या गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के जो है अलग अलग तरीके हैं, इनके ऊपर आपको जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड या थोड़ा सा बताना है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इनका फंडामेंटल राइट से जो है डिफरेंस बताना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके जो है कौन से पार्ट में आते हैं, ठीक है, बताओ जी कौन से पार्ट में आते हैं? ये आपके पार्ट 4 के अंदर आते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एंड इसके अंदर जो है क्या बात कर रखे, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के बारे में बात करिए। पॉलिटिकल राइट्स जो हमें कहाँ पे मिलता है, फंडामेंटल राइट्स से मिलते हैं। इकोनॉमिक सोशल जो डेमोक्रेसी है या फिर राइट्स हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मिलते हैं। ये स्टेट को जो है डायरेक्ट करते हैं कि वो कुछ काम करें, ठीक है, इसके ऊपर है। तो डिफरेंस बताने हैं आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के ऊपर। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। कुनिहार फार्मर मूवमेंट है। सो ये बेसिकली कुनिहार जो है एक छोटी सी रियासत थी जहाँ पे हरदेव राणा जो है वो यहाँ के बेसिकली प्रिंस थे या राजा थे। तो उनके ऊपर जो है उनसे काइंड ऑफ उनके राज में जो है ये फार्मर मूवमेंट हुई थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है जी, ये क्या था, इसके बारे में आपको बात करनी है। सीका एंड सीपा, सीका एंड सीपा जो है दो तरह के डिफरेंट एग्रीमेंट हैं जो कि क्या करते हैं, अगेन ये सिर्फ टेक्निकलिटीज में डिफरेंट है। बात एक ही है कि दो कंट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। सीका जो है एक स्टेप पीछे है जिसमें सिर्फ हम लोग गुड्स के बारे में बात करते हैं, गुड्स की जो है ट्रेड के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे उनको टैरिफ्स को रिड्यूस करते हैं और गुड्स की आवाजाही को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। सीपा जो है एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जहाँ पे हम सिर्फ गुड्स के बारे में नहीं, हम जो है सर्विसेज के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं और कंप्लीट बहुत ज़्यादा एक हम लोग देखते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट हैविंग मच हैसल्स, ठीक है, ये हम काम करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश कैंटोनमेंट, एंग्लो गोरखा वार के बाद जो है ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स के ऊपर आपको नोट लिखना है। देखो हुआ क्या था, एंग्लो गोरखा वार के बाद जो शिमला हिल स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है जो ब्रिटिशर्स के सामने हाथ, मतलब ब्रिटिशर्स के आगे जो है झुक गए थे एंड ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ इट, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जगह जो है कैंटोनमेंट्स डाले, जैसे बकलो कैंटोनमेंट था आपका, दक्षाई था, इस तरह के अलग अलग जो है कैंटोनमेंट्स बनाए यहाँ पे। और यहाँ पे इनका बेसिकली मोटिव क्या था, एक कि समर जो आपका जो इंडियन समर है या इंडियन हीट है इससे जो है बाहर निकल के आया जा सके या इसको जो है बीट किया जा सके। एंड सेकंड जो था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो बाकी मेनलैंड इंडिया से अलग हो थोड़ा सा, जहाँ पे ट्रूप्स को रखा जा सके, स्टेशन किया जा सके एंड उनको जो है नीड पड़ने पे जो है क्रिटिकल एरियाज में भेजा जा सके, जैसे कि पंजाब वाले रीजन में भेजा जा सके या उन्हें दिल्ली जो है भेजा जा सके। तो इस करके जो है हम लोगों ने कंटोनमेंट्स बनाए थे। अगेन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। फटाफट से हम लोग जो है अपने डिस्कस करने वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ई संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी जो ओपीडी है, अगेन ये कहाँ पे लॉन्च करी है, हिमाचल प्रदेश में हमने लॉन्च करी है। इसका क्या है, इट इज़ फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, ठीक है। जो देखो कोविड पेंडेमिक होने के बाद क्या हुआ, कोविड के कारण क्या लॉकडाउन हो गए हैं, तो लोग जो हैं वो अपनी जनरल जो बीमारियां उनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसको जो है ठीक किया, इसको जो है कहीं ना कहीं ये सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है ई संजीवनी ओपीडी स्टार्ट करी है, जहाँ पे लोग जो हैं वो घर बैठे वो डॉक्टर्स के साथ जो है कंसल्टेशन कर सकते हैं। उनको सिर्फ क्या चाहिए, उनको जो है एक लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टैबलेट, कोई भी इस तरह का जो यंत्र है और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिससे कि वो डॉक्टर के साथ हैसल फ्री बात कर सके, ठीक है जी। ये बेसिकली ऑनलाइन कंसल्टेशन है और इसके लिए स्टेट ने जो है अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से जो है 16 डॉक्टर की एक टीम बनाई है जो ये काम करेगी, क्या काम करेगी, जो ये जो है लोग हैं, जो सिक लोग हैं, इनके जो है कंसल्टेशन देगी, ठीक है। सो ये काम जो है ई संजीवनी ओपीडी में होने वाला है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड ये आपको जो है पेपर में मिल सकता है। अगर फ्री में नहीं मिलेगा और आपको सॉरी आपका HP एलाइड में नहीं मिलेगा तो आपको हिमाचल वाले जो HPS है उसमें मिल सकता है। ये जो इसका बेसिकली प्रोसेस है, आपको क्या करना है, अपने नंबर को वेरीफाई करना है एंड देन उसके बाद न्यू पेशेंट को रजिस्टर करना है, फिर उसके बाद जो है लॉगिन करना है गिवन नोटिफिकेशन के टाइम पे या गिवन डेट के टाइम पे लॉगिन करना है, अपना जो है नंबर का वेट करना है, कंसल्ट करना है डॉक्टर को और प्रिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करना है। सो ऐसे ये करना है। अगेन इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय the HP government. So it is also part of the IT policy और IT promotion, IT growth in दी हिमाचल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मिशन परिवार विकास। परिवार विकास से आप समझ ही रहे हो कि इट इज़ बेसिकली ये फैमिली प्लानिंग स्कीम, फैमिली प्लानिंग के ऊपर ये स्कीम है एंड ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली
पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन उसको स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं। स्पेशली उन एरियाज़ के लिए हमने चलाई है जहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट जनरली जहाँ पे जो है 3 से ऊपर है, उन एरियाज़ में हम लोगों ने टारगेट किया है। अराउंड 145 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, इन रीजन्स में या इन स्टेट्स में हम लोग जो है ये स्कीम चलाएंगे। और इसका हमारा गोल क्या है कि हम फर्टिलिटी रेट को जो है 2025 तक 2.1 लेके आ सके, जिसे हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, ठीक है जी। इस रेट तक हमको लेके आना है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक्सेस दिलाएंगे, ठीक है जी। देन उसके बाद प्रमोशनल स्कीम्स है, जैसे नई पहेली, ठीक है, फैमिली प्लानिंग किट्स है जो हम लोग न्यूली वेड कपल्स को दे रहे हैं। देन इंश्योरिंग कमोडिटी सिक्योरिटी, कमोडिटी को सिक्योर करना, जो भी आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं उसकी सिक्योरिटी देना, ठीक है जी। इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना, मॉनिटर करना इसकी ग्रोथ को थ्रू आशाज एंड ऑल दोज आपका जो मिड वाइफ्स हैं या फिर जो इस तरह के ऑक्सिलरी हेल्थ पर्सनल हैं उनके थ्रू। सो ये काम जो है हम लोगों ने इसके अंदर करना है, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई आप ये देख सकते हो। देन इज लामी फेयर। लामी फेयर जो है वो शिमला में होता है, अगेन हर साल शिमला में होता है, रामपुर वाले रीजन में। बेसिकली ये जो है इसका क्या आर्थिक और ऐतिहासिक महत्व बताना है आपको। अगेन होता कहाँ पे, रामपुर बुशहर में होता है हर साल अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ये हिमालय का सबसे बड़ा ट्रेड माना जाता है यहाँ पे। एंड लामी जो है वर्ड कहाँ से, लोई से निकल के आया। लोई का मतलब क्या होता है, लोई का मतलब जो है बेसिकली एक आप कह सकते हो लोई जो है इट इज़ लाइक वुलन क्लोथ की शीट होती है, ठीक है नहीं, जिसे हम लोग बेसिकली शॉल कह देते हैं ना। एक टाइप ऑफ शॉल ही है ये। बेसिकली लामी जो है किससे निकलता है, शीप की वूल से निकलता है। एंड ये जो फेयर है बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे शीप का वूल जो है या फिर बेसिकली वूल है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। वूल कल्ले का ट्रेड नहीं होता है, यहाँ में वूल हो गया, पश्मीना या ड्राई फ्रूट्स हो गए, चिलगोजे हो गए, और चमुर्थी हॉर्सेज यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। ये यहाँ की जो है अगेन स्पेशलिटी है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो पूरे कंट्री से जो है वो लोग आते हैं इस चीज़ को बाय करने के लिए, ठीक है जी। ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एंड ये जो लोकल लोग हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद जो है इसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो है पुरानी तिब्बत के साथ एक पुरानी फ्रेंडशिप की संधि को झलकाता है। उस टाइम के जो बुशहर के राजा थे, राजा केरी सिंह, और जो आपका तिब्बत के राजा थे, उनके बीच में ये एज अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के तहत जो है ये फेयर स्टार्ट किया गया था। और तब से ये चलता आ रहा है, 1700 टाइम से 300 साल पुराना जो है फेयर है। और अब इसे हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय फेयर का जो है दर्जा दे रखा है। ये इसके जो है इकोनॉमिक और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसको जो है आपको मेक श्योर करना है कि आपको थोड़ा बहुत याद हो। देन उसके बाद बियास नदी। बियास नदी का जो है हमको इंपॉर्टेंस बताना है। बियास नदी जो है कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से निकल रही है, बियास कुंड से। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट से जो है निकलती है, वहाँ से फ्लो करती है, और जहाँ से निकलते तो वहाँ पे उस जगह पे एक नया जीवन जो है वो दे देती है, ठीक है, या दिया है उसने। अब आप देखोगे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स जो भी ब्यास नदी के किनारे में बढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स आपको मिलते हैं, जैसे टाउन है कुल्लू का, मंडी, बजौरा, देन पंडो है, सुजानपुर टीरा है, नदौन है, डेरा गोपीपुर है। तो ये सारे जो रीजन है दे आर अगेन लाइंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, एंड उसकी प्रॉस्पेरिटी के कारण कहीं ना कहीं ब्यास नदी का होना है, ठीक है जी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने ब्यास के आसपास के जो ब्यास के बैंक्स हैं दे आर नोन एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मनाली कुल्लू वाला अगर आप स्ट्रेच ले लो तो सारा जो है इट इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। फिशरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती हैं, ठीक है जी। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है इसका। जो सारी रिवर का स्ट्रेच है ऊपर से नीचे तक, ब्यास कुंड से लेके जो है कांगड़ा वाले रीजन तक, वो जो है क्या है, वो सेक्रेड माना जाता है। जो जो ऋषि व्यास थे, कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, तो बहुत सारे यहाँ के स्ट्रेच जो हैं वो सेक्रेड इंपॉर्टेंस के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की बात कर लो, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत मिलती है। देखो अगर आप बात करो वल्नरेबल स्पीशीज मिलती हैं यहाँ पे, जैसे स्नो ट्राउट की स्पीशी है, एक बहुत फेमस फिश है यहाँ की, वो मिलती है। इंडस डॉल्फिन जो है इसके लोअर स्टेज में मिलते हैं, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे कांगड़ा के पास जो पोंग डैम है, जो पोंग रिजर्वायर है, वो जो है इट एक्ट्स अ वेटलैंड, एक जो है वेटलैंड रामसेर वेटलैंड साइट में आता है, और इस करके जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है पेरिनियल वाटर्स हैं, ठीक है जी। पेरिनियल वाटर्स होने के कारण इरीगेशन की फैसिलिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी जो है हमें ब्यास नदी से मिलती है। जैसे आप फेमसली पंडो डैम के बारे में बात कर सकते हो, आप पोंग डैम के बात कर सकते हो आप, ठीक है जी। इरीगेशन फैसिलिटी जो लोअर आपका हिमाचल है, कांगड़ा वाला रीजन है, वो ब्यास से जो है इरीगेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी डराइव करता है। सारे जो है कहीं ना कहीं दे आर इंपॉर्टेंस ऑफ
ब्यास रिवर, ठीक है कि नहीं। सो ये आप जो है इसे देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं कुनिहार फार्मर मूवमेंट के बारे में, ठीक है। कुनिहार फार्मर मूवमेंट जो है ये 1920 में जो है स्टार्ट हुई थी। और बेसिकली फार्मर्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो एट्रोसिटीज़ थी, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके खिलाफ जो है उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। बेसिकली लोगों ने जो है, जो यहाँ के लोकल राजा थे, आई गेस राणा हरदेव सिंह थे, तो उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। और वो बेसिकली जो है क्या बात कर रहे थे, वो बेसिकली दो सिस्टम्स थे। एक जो है हाई टैक्सेशन, एंड सेकंड जो था वो आपका बेगार सिस्टम था। बेगार जो था प्रथा थी, उसके खिलाफ जो है ये क्या कर रहे थे, काइंड ऑफ एजिटेशन कर रहे थे, ठीक है जी। सो क्या हुआ, राणा ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प मांगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत रूथलेस इसको सुप्रेस किया। जितने भी लीडर्स थे उनको क्या किया था, उनको जो है बंदी बना लिया गया था। आपके बाबा कांसीराम हैं, ठीक है जी, एंड सत्यानंद स्ट्रोक्स हैं, ये जो है दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। 1921 में इन्होंने जो है पूरे हिल स्टेट्स में इन प्रथाओं के खिलाफ, इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो है वो आवाज़ भी उठाई थी, ठीक है जी। इवेंचुअली क्या हुआ, बाद में जो है ये मूवमेंट जो है इट फ्यूल्ड ऑल दी अदर मूवमेंट्स। ये मूवमेंट जो है बुशेर तक पहुंची, ये मूवमेंट जो है आपका पूरा शिमला रीजन तक पहुंची। एंड जो उस टाइम के राजा थे पदम सिंह जो थे, उन्होंने इस फोर्स लेबर को बंद करने की का अश्योरेंस भी दिया था, ठीक है। सो ये काफ़ी जो है ये मूवमेंट बहुत छोटी थी, बट इसने इवेंचुअली आगे जाके बहुत ज़्यादा जो जो प्रजामंडल मूवमेंट थी उनको भी फ्यूल किया, ठीक है। सो ये जो है आपको लिखना है यहाँ के अंदर। एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है जी, एग्रो फॉरेस्ट्री आप देखो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। सो आप इसमें क्या करते हो, पेड़ लगाते हो, फॉरेस्ट उगाते हो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। यहाँ पे आप क्या करो, जनरली आप जो है मे बी फॉडर के लिए, ग्रास के लिए, लेग्यूमिन्स के लिए, किसी चीज़ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्रीज को उगाते हैं एज अ क्रॉप की तरह ट्रीज को उगाएंगे। इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बेटर लैंड यूज, ठीक है जी। फार्म के जो कोने वाला रीजन है आपका, जो आपके खेत का कोने का रीजन है, आप वहाँ पे पेड़ उगाते हो और उस जगह को इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। आपका जो ट्रीज होने के कारण क्या है, सॉइल जो है मॉइस्चर रिटेन करके रख सकता है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंजर्व होता है, जो फॉइलेज होता है उससे जो है नेचुरली मेन्योर मिलता है। अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जैसे अगर ये आम के पेड़ हैं या कोई इस तरह के इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल ट्रीज हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फैमिली का जो है इनकम भी ड्राइव होती है। फ्यूल वुड, फॉडर, टिम्बर, ये जो है इसकी मीट्स भी नीड हो जाती हैं, ठीक है। सो इससे बेसिकली जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदे मिल जाते हैं, इसके लिए हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरह से प्रमोट किया अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बात की हुई है एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में बात करी इसके बारे में, नेशनल बैम्बू मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी की इसके अंदर बात कर रखी है कि आप जो है फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स को फार्मलैंड के कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट करो। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है, इसमें जो है अगेन एग्रो फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिसेस के बारे में बात करिए कि किस तरह से उसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। नेशनल ग्रीन मिशन में जो है एग्रो फॉरेस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है 2014 की, जो कि जो है एग्रो फॉरेस्ट्री को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं कि वो जो है रूरल फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकती है और उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है और एक इकोसिस्टम बिल्ड कर सकती है फार्मर्स के बेटर भविष्य के लिए, ठीक है जी। सो ये जो है अलग अलग पॉलिसीज है, इनके ऊपर आप बात कर सकते हो, ठीक है। ये पॉलिसीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन जो आज हमें डिस्कस करने थे। एंड देन वी कम टू द क्वेश्चंस ऑफ द डे। अगेन मेरे पास आंसर दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने आंसर चेक नहीं किया। सो आज आई एम सॉरी, आई कुड नॉट चेक योर आंसर्स, बट दैट शुड नॉट डेटर यू फॉर नॉट राइटिंग द आंसर्स। यू नीड टू गो एंड राइट द आंसर्स। आप अपने आंसर्स को लिखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आज जो है मैं सारे कुछ जो मेरे पास जितने बचे हुए क्वेश्चन है 70 वर्ड्स के, वो सारे जो है मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। सो 4 ये वाले क्वेश्चन है आपके, देन 5 क्वेश्चंस आर हेयर, 5 ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, देन 5 मोर क्वेश्चंस आर हेयर एंड देन 4 मोर क्वेश्चंस आर हेयर। सो अराउंड टोटल 28 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, टेक योर टाइम में, नॉट आज ही नहीं भेजने की जरूरत, 1 दिन 2 दिन ले लीजिए, बट इन क्वेश्चंस को ज़रूर लिखिए। एंड अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारे उस बैच पे ज़रूर जाइए, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, ठीक है। एंड्रॉयड स्टोर पे भी है एज वेल एज ऐप स्टोर पे भी है। मैं दोनों का जो है किस तरह से डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जाके जो है हमारे बैच को ज्वाइन करें
एंड इस बैच के अंदर जो है मैं आपको पीडीएफ्स डाल रहा हूँ, ठीक है जी। 40 वर्ड वाले क्वेश्चन की टाइप 1 की मैंने सारी पीडीएफ्स डाल दी हैं, 2 पीडीएफ्स इन टोटल, वो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगी। टाइप 2 के लिए जो है वो मैं आज से डालना स्टार्ट कर दूंगा और 1-2 दिन में सारी डाल दूंगा, ठीक है। वन यू नीड टू डू, आपको एक और काम करना है, यू नीड टू, वो लिंक जो मैं आपको, जो लाइव क्लासेस का लिंक है, जो हम लाइव इंटरेक्शन सेशन लेने वाले हैं, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। आपको उस लिंक को भी जो है जाके उस फॉर्म को भरना है, उस फॉर्म को भरिए। एंड स्पेशली जो लोग पेपर दे रहे हैं वो लोग तो ज़रूर आके उस सेशंस को ज्वाइन करें, ठीक है। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू टेक दैट सेशन फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल एंड आपको आज के क्वेश्चन मिल गए हैं, सो गो एंड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन पेपर आ चुका है दोस्तों, अब जो है देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन द माइंड कि होना है कि नहीं होना है। पेपर जो है वो अब हो ही रहा है एंड आपको जो है अब मेक श्योर करना है कि यू आर डूइंग ऑल दैट यू कैन डू, ठीक है जी। आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, लास्ट मोमेंट है, 15 दिन रह गए हैं, 14 दिन रह गए हैं आपके। फोकस करो जितना ज़्यादा हो सकता है, रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सकता है एंड आंसर प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है जी। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।